हेलो डियर स्टूडेंट्स। वेलकम टू प्रोफेसर एस पी गोयल आईएएस क्लासरूम। प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले तो आपने वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। ये मेरे आपको नहीं पता कितना मोटिवेशन देता है। और इसके रिजल्ट भी जो है आपको प्रीलिम में नजर आएंगे, क्योंकि जितना मैं मोटिवेटेड रहूंगा उतने हार्ड वर्क ज्यादा करूंगा आपके लिए। आप ध्यान से देखिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। इन प्रीलिम्स 2024 अभी जो हुआ है, अराउंड 4 क्वेश्चंस वर फ्रॉम 2022 न्यूज़पेपर्स। ये कंफर्म है, ये किसी ने नहीं एनालाइज किया इस चीज को। व्हाट डज दिस मीन फॉर 2025 एस्पिरेंट्स? आप समझ गए होंगे कि इसका मतलब हमें 2023 के भी इंपॉर्टेंट चीजों का पता होना चाहिए। इट मीन्स दैट वी विल नीड टू एक्सपेंड आवर करंट अफेयर्स रेंज। करंट अफेयर्स एमसीक्यूज फ्रॉम 1 मई 2023 to 30th April 2024 will be sent to your email soon। जिन बच्चों ने एनरोल किया है उनको ये मिल जाएंगे 3500 क्वेश्चन। आप कहेंगे जी बड़ा समय लगेगा। ना, समय नहीं लगेगा। उसमें ऐसे क्वेश्चन है जो कि स्टैटिक में भी काम आएंगे, हर सब्जेक्ट के, हेल्थ के, एजुकेशन के, एनवायरनमेंट के। बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। पॉलिटी के, वो आपको स्टैटिक के साथ जोड़ेंगे। ये आपको कॉम्प्लीमेंट्री दिया जा रहा है। ओके, नाउ वी हैव टाइम टू कवर द प्रीवियस मटेरियल। अभी हमारे पास समय है, अभी हम प्लानिंग कर रहे हैं। इट विल गिव यू द कंटेक्स्ट ऑफ मेनी इंपॉर्टेंट न्यूज विच इज एक्सट्रीमली यूजफुल फॉर प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। ये जो आप जो है मेरे करीब करीब जो 12-13 हजार स्टेटमेंट पढ़ेंगे, वो आपके ना केवल प्रीलिम में, मेन में, इंटरव्यू में, सभी में काम आएगा। आपका इतनी फाउंडेशन स्ट्रांग हो जाएगी करंट अफेयर्स की। आप एग्जाम्पल दोगे, मान लिया आप 2023 का एग्जाम्पल देते हो 2025 में, कोई दिक्कत नहीं। तो एनवायरमेंट का देते हो, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट देते हो, बहुत सारा मटेरियल आपको इतना इंपॉर्टेंट मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा किसी मैगजीन में वो मटेरियल। तो आप इतने एनरिच हो जाओगे, और 10-11 लाख बच्चों में सबसे आगे रहोगे। अब ये जब भी इंडिया श्रीलंका बाईलेटरल रिलेशन आएगा, तो आपने वहां के जो फिशरी है, हमारे जो फिशरमैन है, वो जो है श्रीलंका की नेवी पकड़ लेती है, क्योंकि वो जो है हमारे फिशरमैन जो एक्सक्लूसिव जोन है उससे बाहर चले जाते हैं, मतलब इलीगली उनके एरिया में चले जाते हैं। तो ये एक बैठ के बातचीत करने का विषय है। नेगोशिएशन प्रोसेस की अपॉर्चुनिटी है दोनों कंट्री के पास कि ये कैसे सुलझाया जाए, ये फिशरीज का जो डिस्प्यूट है। इस तरह के आर्टिकल आपको पढ़ने चाहिए। अब ये IUCN की रिपोर्ट है, जो कहीं पे भी आप मेन में यूज कर सकते हैं। 1,000 over 45,000 स्पीशीज आर थ्रेटन्ड with extinction according to IUCN that blames pressure from तीन काज बताए, तीन काज क्यों एक्सटेंशन की तरफ जा रही है। 3 काजेज: क्लाइमेट चेंज, इन्वेजिव स्पीशीज एंड ह्यूमन एक्टिविटी। तीन इंपॉर्टेंट काज है ये वाइल्ड लाइफ जो कम हो रहा है, या वाइल्ड लाइफ स्पीशीज कम हो रही है। अब ये आपका एथिक्स के पेपर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है आर्टिकल, साइंस पेज पे। हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स नीड्स टू पे ग्रेटर अटेंशन टू इन्फॉर्म्ड कंसेंट। इसका मतलब ये हुआ, यदि कोई डॉक्टर सर्जरी कर रहा है, माइनर है, मेजर है या रिस्क है, जैसे भी, उस पेशेंट को जो है इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेनी चाहिए पेशेंट की, डॉक्टर को भी और नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ। ये कंपलसरी है। इससे बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन बच जाएंगी। डॉक्टर्स पे जो अटैक हो रहे हैं वो बच जाएंगे, और पेशेंट को जो है उसका राइट मिल जाएगा। उसको इन्फॉर्म्ड कंसेंट होनी चाहिए उसकी, हॉस्पिटल में जब जाता है, कोई भी सर्जरी है, कोई भी क्रिटिकल जो है ट्रीटमेंट है। ये आपने आर्टिकल पढ़ना है, ये आपके एथिक्स के पेपर में काम आ सकता है। अब ये उत्तराखंड गवर्नमेंट ने जो है, ये स्टेट डिसास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है उनका, वो स्टडी करने जा रहे हैं 13 ग्लेशियर लेक। आप सभी को पता है कि पिछले साल सिक्किम में लोहंस लेक आउटबस्ट हुई थी, ग्लेशियर के जो है पिघलने से, ग्लोबल वार्मिंग से। अब ये यहाँ पे ये कह रहे हैं कि 13 ग्लेशियर लेक्स हैं, 5 उनमें हाई रिस्क जोन में है।
वो स्टडी कर रहे हैं ताकि बड़ी बड़ी जो मिसहैप हो रही है, लेक आउट बस्ट हो रही है, वो ना हो और जान माल का खतरा कम हो जाए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये आप जो है एनवायरनमेंट के उसमें भी लिख सकते हैं, मेन में एग्जाम्पल दे सकते हैं इसका। वासुधरा ताल ग्लेशियर लेक पहुंचेंगे, हाई रिस्क इन चमोली डिस्ट्रिक्ट, ये पूछ लेते हैं टिहरी में है, चमोली में है, कहाँ पे है उत्तराखंड में। वासुधरा ताल लेक ये हाई रिस्क लेक है, ग्लेशियर लेक है उत्तराखंड की। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है एनवायरनमेंट का। इस तरह के क्वेश्चन 2 नंबर के आ जाएंगे जो कि हमारे बस से बाहर होते हैं। यदि हम न्यूज़पेपर नहीं पढ़ेंगे ये क्वेश्चन नहीं कर सकते। अब कल एक बच्चे ने पूछा है कि सर, टॉपर्स कह रहे हैं कि न्यूज़पेपर की जरूरत नहीं है। बिना न्यूज़पेपर के तो आप ये मान के चलिए आपके पास 50% मटेरियल आपके नोट्स में नहीं है। जब 25 मई 2025 को आप एग्जाम देने जाओगे 50% क्वेश्चन आपके नोट्स में नहीं है। तो इसका मतलब जो 50% में ही आपने जो है आपका जो है किस्मत आजमानी। ये सोच गलत है कि बिना न्यूज़पेपर के आपका प्रीलिम निकल जाएगा, मेन निकल जाएगा और पर्सनैलिटी टेस्ट निकल जाएगा। नो, नॉट एट ऑल। पर्सनैलिटी टेस्ट में सारे पढ़ते हैं क्योंकि उनके पास 1 महीना फ्री होता है बच्चों के पास मेन के बाद। इसी तरह प्रीलिम्स के भी आपके 30 35 40 क्वेश्चन न्यूज़पेपर से आएंगे। करंट अफेयर्स में न्यूज़पेपर, जब आप 2 न्यूज़पेपर कर लोगे मेरे साथ 1 घंटा लगा के रोजाना, आपका फोमो खत्म हो जाएगा, डर खत्म हो जाएगा। और आपको 30 क्वेश्चन मिल गए मान लिया करंट के, न्यूज़पेपर में से मिलेंगे 100%। और कहीं से मिल ही नहीं सकते आपको, चाहे वो इस साल का हो चाहे 2023 का, क्वेश्चन जरूर मिलेगा आपको। 30 35 क्वेश्चन आपको मिल गए न्यूज़पेपर से और वो आपको क्या चाहिए, आपका 100% जो है श्योर हो जाएगा। ये गलती मत करना, मेरा 42 साल का तजर्बा है, उसको ओवरलुक मत करो, कहना मान लो और न्यूज़पेपर मेरे साथ पढ़ो। फिर आपका सारा समय बच जाएगा फरवरी मार्च में मैगजीन पढ़ने वाला, मैगजीन को देखने की जरूरत नहीं। 100% कराऊंगा आपका मैं प्रीलिम्स मेंस के लिए। पहले तो आपने इसकी पिक देखनी है। मेनलैंड सिरो एट रायमोना नेशनल पार्क इन वेस्टर्न असम, ये असम में और भूटान में भी मिला है। ठीक है, इसका मैंने जो ना क्वेश्चन निकाल दिया। आप देखिए क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकले 4 स्टेट में। द मेनलैंड सिरो कैप्री कॉर्निस का नाम है साइंटिफिक। ए मैमल इज फाउंड इन इट्स नेचुरल होम इन। अब ये आपने बताना है भाई, ये मैंने जो ना जो ट्विस्ट दी है ना, ये तो आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन है। और प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ 2 4 बच्चे कर रहे हैं, ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। यदि आप प्रैक्टिस क्वेश्चन मेरे साथ रोजाना करोगे तो 10 नंबर आपके प्रीलिम में बढ़ा लेना आराम से। और मेन में भी जो है आपके जो मेन के क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ उनके आंसर लिखने हैं आपने, वो डायरेक्ट आएंगे आपके मेन में। इस बार दिखाऊंगा आपको मैं 24 में। अब ये इट अपियर्स लाइक ए क्रॉस बिटवीन ए गोट एंड एंटीलोप। गोट और एंटीलोप के बीच में क्रॉस नजर आ रहा, नया एनिमल है ये। और मानस ये आसाम में है किसी नेशनल पार्क में, वो आपने बताना है। ये अभी मैं करेक्ट आपने बताना है। तो ये जो है फिब्सू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और मानस नेशनल पार्क भूटान में भी मिला है, वहां भी हैबिटेट है इसका। और इसका क्या आयुषियन स्टेटस है वो आपको पता होना चाहिए, हिमालय की स्पीसीज है। तो इसके माध्यम से मैं आपको ये बता रहा हूँ, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे एनवायरमेंट में जो आपने सुने नहीं है, जो टच नहीं कर सकते आप बिना न्यूज़पेपर के। अब ये इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज एनालिसिस पे चलते हैं। बोलीविया सबसे पहले आपको पता होना चाहिए साउथ अमेरिका का कंटिनेंट का कंट्री है। इसके साथ ब्राजील लगता है, पैराग्वे लगता है, अर्जेंटीना लगता है। ओके, ला पाज इसकी कैपिटल। यहाँ पे जो है मिलिट्री कूप की जो अटेम्प्ट हुई है वो फेल होगी, ये आपको पता होना चाहिए। प्रेसिडेंट आरसे, उनका प्रेसिडेंट का क्या नाम है, प्रेसिडेंट आरसे। ये इंफॉर्मेशन लगातार चलेंगी आगे पूरे साल। तो ये बोलीविया का मैप भी इसके साथ है, ये ध्यान से देखना आपने। अब ये बटरफ्लाइज पे है, अगेन एनवायरमेंट का क्वेश्चन है, किसी किताब में नहीं है ये। आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा ये क्वेश्चन एक्सेप्ट न्यूज़पेपर। अब इसके बहुत सारे क्वेश्चन जो है निकाल दिए, वो आपको आपकी मेल पे मिल जाएंगे। अब इसमें एक तो ये पता होना चाहिए बटरफ्लाई जो है पोलिनेटर है ये। और आपको सब पता होना चाहिए पोलिनेटर कौन कौन से हैं। इंसेक्ट है, एक बैट भी है, फ्लाइंग फॉक्स, वो भी पोलिनेटर है, मोथ है। ये सारे आपको पोलिनेटर पता होना चाहिए क्योंकि हमारी ये लाइफ लाइन है, इसके बगैर हमारी फूड सिक्योरिटी नहीं है वर्ल्ड की। उसके बाद देखिए, ये जो बटरफ्लाई के बारे में लिखा गया है, इसका नाम है पेंटेड लेडी और वनेसा कार्डुली। वनेसा कार्डुली इसका साइंटिफिक नेम है।
ये वर्ल्ड की जो ना मोस्ट वाइड स्प्रेड बटरफ्लाई है, उनमें से एक है। ये पहले साउथ अमेरिका में नहीं पाई गई, अब साउथ अमेरिका में मिल गई हमें। और ये जो है यूरोप से सब सहारा तक 9,000 माइल जो है क्रॉस कर सकती है, और 2600 माइल की जर्नी जो है अक्रॉस अटलांटिक ओशन बिना स्टॉप के की है इसने। बिना स्टॉपेज के 2600 माइल लगातार, और वैसे 9,000 माइल तक कर सकती है ये। इतनी जो है माइग्रेट करती है। और ये साउथ अमेरिका के फ्रेंच गियाना में पाई गई है, वहां पहले नहीं थी उस कॉन्टिनेंट में। तो इसलिए ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट आपके प्रीलिम्स के लिए। और फ्रांस का रोजाना आ रहा है इलेक्शन का, आगे इलेक्शन होने जा रहे हैं, क्योंकि यूरोपियन यूनियन के जो इलेक्शन हुए हैं उसमें इनकी हार हुई है। इससे अब ये स्नैप पोल करा रहे हैं वहाँ का प्रेसिडेंट। वहाँ क्या है, सेमी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, मैंने कल भी बताया था। प्रेसिडेंट की पावर जो है डिफेंस और फॉरेन पॉलिसी की है, बाकी प्राइम मिनिस्टर की है। प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर नियुक्त करता है, जो कि मेजोरिटी पार्टी का होता है नेशनल असेंबली में। नेशनल असेंबली हमारी लोकसभा की तरह है, लोअर हाउस। समझ गए? इस तरह से आपने तैयारी करनी है क्रिटिकली। ये करोगे तो आपके जो है 60-65 तक आपको पहुंचा दूंगा मैं प्रीलिम में। हमने ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने देने आपको। 60-65 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद हमारे 110 प्लस आ गए, मोर देन सफिशियंट प्रीलिम में, 25 मई 2025 में। इस तरह के क्वेश्चन से आएंगे जब ऐसे तैयारी करेंगे हम न्यूज़पेपर से, रोजाना 1 घंटा। अब ये केस फॉर ए फूड बफर पॉलिसी, पहले आपने टेबल देखनी है। सबसे ज्यादा हमारी जो है राइस की प्रोक्योरमेंट है, 50 मिलियन टन के करीब है। 50 मिलियन टन 2023-24 की। और इससे आधी करीब करीब है वीट की। ये आपको पता होना चाहिए, कई बार ये आ जाएगा वीट की ज्यादा है, राइस की ज्यादा है। ये कॉमन सेंस है कि राइस की ज्यादा है। राइस पूरे जो है वो इंडिया में होता है, दक्षिण भारत में भी होता है। वीट की हमारी 26 के करीब है, 26 मिलियन टन के करीब। फिर हम पल्सिस भी करते हैं, पिछली बार पल्सिस की हमारी जो है 27 लाख 28 लाख टन के करीब प्रक्योर किया हमने। इसमें चना है मेन, और मूंग है। पल्सिस भी, फिर ऑयल सीड भी हमने मस्टर्ड की है बहुत ज्यादा, 1.3 मिलियन टन। इसमें यह बताया गया है यदि हम पल्सिस ऑयल सीड प्रक्योर कर ले एमएसपी पे, तो हमारी जो है फूड इन्फ्लेशन कम हो सकती है, क्योंकि हम इंपोर्ट करते हैं। उससे फूड इन्फ्लेशन बढ़ती है, इंपोर्टेड जो है वो हमें कमोडिटीज यहाँ पे महंगी पड़ती है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है, जैसे चना का इसने एग्जांपल दिया, या कुछ दालों का। सम टाइम क्या है, मार्केट में एमएसपी से ऊपर रहता है, तब सरकार को दिक्कत आती है। इसने कहा है आर्टिकल में, जब भी जो गलत आए और प्राइस एकदम नीचे चले जाए हमारी, चाहे वो मिलेट्स है, पल्सीज है, ऑयलसीड है, इमीडिएटली गवर्नमेंट को, एजेंसीज को, सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रोक्योर करना चाहिए एमएसपी पे। उससे हमारी फूड इन्फ्लेशन कम होगी और फार्मर्स को बचा सकते हैं हम। फार्मर का जो है जब क्रैश होंगे प्राइसेस, उस समय एमएसपी पे ले सरकार, तो हमें दो फायदे होंगे। फूड इन्फ्लेशन नहीं आएगी, दूसरा फार्मर का जो सेफ्टी हो जाएगी, उसको जो है रिम्यूनेटिव प्राइस मिल जाएगा। तो ये आर्टिकल ऐसे पढ़ने की जरूरत है। इसका मैंने एक आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाया एग्रीकल्चर का, जो आपके पेपर 3 में आएगा, जिसमें आपके मार्क्स कम आते हैं। उसमें भी मैंने ये ठाना है 125 प्लस दिलवाने हैं पेपर 3 में, जीएस पेपर 3 में, मेन में। व्हाट इज ए फूड बफर पॉलिसी ऑफ इंडिया, इसी से निकल जाएगा। और साथ में इंडिया ईयर बुक में दिया हुआ है, ये मैं आपको मॉडल आंसर बना के दिखाऊंगा, डोंट वरी। व्हाट चेंजेस आर रिक्वायर्ड इन फूड बफर पॉलिसी टू कंटेन फूड इन्फ्लेशन, जो मैंने बताया है। इस आर्टिकल से आप इसका आंसर लिख लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। 10 में से 7.5 नंबर आएंगे, आई टेल यू। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाला, क्या मिल सकता था किसी किताब में? मिलेगा नहीं इस तरह से, जैसे एग्जामिनर पूछता है। मैं क्वेश्चन निकाल रहा हूँ एग्जामिनर के हिसाब से, पेपर सेटर। आप पढ़ते हैं दूसरे बच्चों के डर से भी, ये बच्चा ज्यादा ना पढ़ जाए मेरे से किताब। आप ज्यादा ज्यादा किताब खरीद के लाते हैं और राजेंद्र नगर, मुखर्जी नगर से। नो, कम से कम मटेरियल खरीदो, और जो पढ़ते हैं उसको रिटेन करो, और वो मटेरियल पढ़ो जो एग्जाम में आएगा। तो मैं बताता हूँ। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आर्टिकल, एक्सप्लेन्ड इकोनॉमिक्स। हमारा जो है इकोनॉमिक्स सबसे वीक है इंडिया में, सभी 100% स्टूडेंट्स का, क्योंकि इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन आते हैं वो न्यूज़पेपर से आते हैं। सोवरेन बॉन्ड पे आ गए, गोल्ड बॉन्ड पे आ गए, इंस्ट्रूमेंट सरकार के जो हैं उन पे आ गए,
ये सारे जो है इतना डिफिकल्ट बढ़ गया है ये, लेकिन हम इसको इस साल बड़ा आसान बनाएंगे। अब इंडिया गवर्नमेंट बॉन्ड जो है जेपी मॉर्गन इंडेक्स में जो है इंक्लूड हो गए हैं, इस हफ्ते से होने जा रहे हैं। इसका फायदा बड़ा होगा, 20-25 बिलियन डॉलर इनफ्लो आएगा हमारा फॉरेन एक्सचेंज का। हमारी जो है करंट अकाउंट डेफिसिट कम हो जाएगा, जो हमने बोरोइंग की है उसका प्रेशर कम हो जाएगा, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रिजर्व बैंक का बढ़ जाएगा। तो हमारी इकोनॉमी जो है साउंड फुटिंग पे आ जाएगी, ये इसमें बताया गया है। और यही आपको प्रीलिम मेन में क्वेश्चन आएंगे, यहां से आएंगे। और इस बार हमने एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना। कोई गवर्नमेंट का इंस्ट्रूमेंट है, कोई सेबी का है, कोई आरबीआई का है, कोई फाइनेंस मिनिस्ट्री का है, वही घूमेगा सारा पेपर आपका इकोनॉमिक्स का। 2-3 साल से वही घूम रहे हैं। तो इसलिए आपने बिल्कुल नहीं डरना। इकोनॉमिक्स के 100% क्वेश्चन आपके इकोनॉमी पेज से और बिजनेस पेज से, दो न्यूज़पेपर से लूंगा। ठीक है, इसके मैंने क्वेश्चन कई निकाल दिए। अब ये देखिए, इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैव बीन इंक्लूडेड इन जेपी मॉर्गन अमर्जिंग मार्केट बॉन्ड इंडेक्स। कुछ स्पेसिफिक बॉन्ड जो है, जो कंडीशंस को पूरी करते हैं, वही इंक्लूड हुए, सारे नहीं। इट विल हेल्प इंडिया मैनेज इट्स एक्सटर्नल फाइनेंसिस एंड बूस्ट इट्स फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व एंड रुपीज। ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं अप्लाइड, जो इंडिया की इकोनॉमी को प्रभावित कर रहे हैं। यही हमारी जो है, हमें पता होना चाहिए डीएम लगने के बाद। ये एक्सपेक्ट करती है, यही पार्लियामेंट में डिस्कस होती है चीजें। ये हमारी नेशनल इकोनॉमी को साउंड करेगी। ओनली इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड्स अंडर फुल्ली एसेसिबल रूट आर इंडेक्स एलिजिबल, बता दिया, ये कंडीशन बता दी। एफएआर में जो होंगे वही एलिजिबल होंगे। देन नॉन रेजिडेंट्स कैन इन्वेस्ट इन स्पेसिफाइड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्पेसिफाइड डेटेड सिक्योरिटीज थ्रू ए सेपरेट चैनल फुल्ली एसेसिबल रूट। ये आरबीआई ने दिया है, फाइनेंस मिनिस्ट्री सेबी का रोल नहीं है इसमें। एफएआर जो है, अभी रिसेंटली एफएआर रूट जो है आरबीआई ने दिया है, ताकि नॉन रेजिडेंट इंडियंस कैन इन्वेस्ट इन स्पेसिफाइड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्पेसिफाइड डेटेड सिक्योरिटीज थ्रू एफएआर। कितना इंपॉर्टेंट है, किसी को नहीं आता, 100% बच्चों को नहीं आता ये क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन आपको 2025 में पूछे जाएंगे, जो कि बहुत डिफिकल्ट माने जाएंगे, लेकिन हमारे लिए सबसे आसान यही होंगे इकोनॉमिक्स के इस बार, क्योंकि हम न्यूज़पेपर को थोरोली कर रहे हैं, दोनों न्यूज़पेपर को। अब ये देखिए, एक और निकाल दिया, जी सैक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। आपको पता, डेट डेट इंस्ट्रूमेंट कौन से हैं ये पता होना चाहिए। कौन इसको इशू करता है? आर इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू मीट इट्स फिजिकल नीड्स। जितने इंस्ट्रूमेंट है फाइनेंस के, वो सारे कराऊंगा इस बार में। देन एफएआर मैंने बताया ना, रूट किसी ने इंट्रोड्यूस किया, आपने बताना है ये क्वेश्चन सोल्व करना है। मैंने चेंज कर दिया थोड़ा सा आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन। ये आपने जो क्वेश्चन नहीं सुने ना, वही क्वेश्चन आते हैं वहां पे 50% तो एग्जाम में। वही मैं कराऊंगा आपको इस बार। मैं चाहता हूँ, बार बार कह रहा हूँ, 65 क्वेश्चन आपके ठीक करा के मैं उसको चैप्टर को बंद करा दूंगा प्रीलिम के। बस मेरा काम है आपके 100% बच्चों को, पूरी कोशिश है, दिल से, दिमाग से, मेहनत से, पैशन, हर चीज जो है मैंने अपनी इसमें झोंक दी है। आपको 80-85 तक जाने नहीं दूंगा, 75 तक पहले ही आपको 65 पे ही रोक दूंगा, ताकि आपकी पेनल्टी ना लगे। नेगेटिव जो क्वेश्चन होते हैं, गलत होते हैं जो रॉन्ग आंसर्स। तो ये हमारी स्ट्रेटजी रहेगी। डोंट वरी, मैं आपको जो है डूबने नहीं दूंगा। प्रीलिम में तो ये मान के चलना कि आप पास हो, ये मान के चलना, कॉन्फिडेंस ले लो। क्योंकि आप स्टैटिक की तैयारी करते हो और इसकी तैयारी मैं कराता रहूंगा आपको, करंट की। प्यारे विद्यार्थियों, देखिए, चाहे आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में हैं, चाहे राजेंद्र नगर में है, ओआरएन में, चाहे मुखर्जी नगर में, आप यदि करंट अफेयर इस तरह से करेंगे, खुद भी करेंगे, तभी आपका प्रीलिम पास होगा और मेन में अच्छे मार्क्स आएंगे। चाहे मेरे साथ करें, चाहे खुद करें। जो सर्विस में है, जिनको 4-5 घंटे मिलते हैं, वो इमीडिएटली इस कोर्स को रजिस्टर कर ले। वो गलती ना करें, क्योंकि उनके पास समय नहीं है न्यूज़पेपर पढ़ने का। सिर्फ आपने 1 घंटा न्यूज़पेपर का देना है, आप 4 घंटे मैं दे रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।